हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम पुनः सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं 2, 3, 4, 5। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, निज पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो अभी मैं बताई हूँ कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो वो प्रमुख भेद होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक होता है, मध्य पुरुषवाचक होता है, साथ ही क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक होता है। तो जो निज पुरुषवाचक सर्वनाम है वह नहीं होता है, इसलिए ही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से जो भेद नहीं है वह कौन सा है? निज पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देख लेते हैं हम शब्द में सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो हम शब्द में जो सर्वनाम है वह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम क्या है, मैं का जो है वो बहुवचन रूप है और मैं क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक होता है। इसीलिए हम क्या होता है, हम जो है वो उत्तम पुरुष का जो है वो बहुवचन रूप होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। आगे देख लेते हैं कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है? यह, वह, इसने, किसी ने। तो यहाँ पे देखिए यह, वह, इसने कहने से क्या होता है? कोई एक निश्चित वस्तु या व्यक्ति क्या होते हैं? इंगित होते हैं। लेकिन किसी ने कहने से जो है कोई भी वस्तु या व्यक्ति क्या होते हैं? इंगित नहीं होते हैं। इसलिए जो निश्चयवाचक नहीं है वह क्या है? किसी ने। कौन कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और क्यों होगा इसका उत्तर? क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, इसलिए जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? कुछ, कोई, तुम, किसी। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वह क्या है? तुम है, क्योंकि तुम क्या है? जो मध्यम पुरुष होता है उसका एक वचन का तू का बहुवचन रूप तुम है, इसीलिए जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, वह क्या है? तुम। स्वयं, स्वतः किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो स्वयं और स्वतः है वह जो सर्वनाम है वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं जिसको, उसको, जैसे युग्म किस सर्वनाम के भेद है? तो जिस सर्वनाम का भेद है वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यह जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं हमेशा किसमें पाए जाते हैं? युग्म के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं एक का संबंध जो है वो दूसरी बात को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो जिसको, उसको है वह कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई रो रहा है वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो यहाँ पे देखिए कोई रो रहा है, कौन रो रहा है यह क्या है? निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मैं कल विदेश जा रहा हूँ पद में मैं शब्द में सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, प्रथम पुरुषवाचक। यहाँ पे देखिए वाक्य को ध्यान से, मैं कल विदेश जा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं सर्वनाम है वह क्या कर रहा है? वक्ता जो है वो स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया वह क्या है? मैं। और जहाँ पे वक्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है मैं, खुद, स्वयं, आप। तो यहाँ पे देखिए जो निजवाचक सर्वनाम है उसके लिए खुद, स्वयं, आप, इन तीनों शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो मैं है वह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? मैं, क्योंकि जो निजवाचक सर्वनाम नहीं है वह क्या है? मैं है।
प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है क्या, कौन, किसे, कुछ। तो यहाँ पे देखिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो प्रश्न पूछने के लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं, कौन का प्रयोग करते हैं, किसे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रश्न के आधार पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। साथ ही कुछ जो है वो क्या है, अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम है, क्योंकि जब हम कुछ अनिश्चय की स्थिति होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कोई या कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है कौन, कुछ, किसी, इस। तो जो कौन शब्द है वह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए जो है वो प्रश्न के हिसाब से हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का नहीं है, वह कौन सा है और कौन है, क्योंकि कुछ, किसी, इसको जो है वो जब हम कुछ अनिश्चय की स्थिति होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, इन तीनों शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, हमारा जो पहला ऑप्शन है कौन है वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है मैं, हम, मुझे, आप। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द जो नहीं है वह क्या है, आप है, क्योंकि आप क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। साथ ही क्या होता है, निजवाचक जो सर्वनाम होता है वह भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जो मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम जो आपका प्रयोग किया जाता है वह आदर भाव देने के लिए प्रकट किया जाता है। साथ ही जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें जो है स्वयं या सतह के लिए जो है वो कौन से आप का प्रयोग किया जाता है, इस आप का जो है प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रश्न के हिसाब से जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है वह क्या है, आप है। साथ ही जो मैं, हम, इसे, तो मैं क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वह क्या होता है, एक वचन होता है। और मैं का जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो बहुवचन रूप होता है वह क्या होता है, हम होता है। साथ ही मुझे क्या होता है, मैं का जो है वो कर्म कारक जो परिवर्तन रूप होता है वह क्या होता है, मुझे होता है। इसलिए मैं और हम और मुझे क्या होगा, तीनों ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है आप, वही क्या होगा, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है वह होगा आप। पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है वह, किसी, आप, हम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो शब्द नहीं है वह क्या है, किसी है, क्योंकि किसी क्या है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब हम अनिश्चय की स्थिति में होते हैं तो कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, किसी का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमारे पास जो तीन ऑप्शन है, हम, आप, वह। तो हम क्या है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उत्तम पुरुष होता है मैं, उसका क्या है, बहुवचन रूप है हम। इसी प्रकार से आप, यह क्या है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से वह क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे नहीं है। जो सेकेंड ऑप्शन है किसी, वही क्या है, सही। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, किसी हो जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है वह, तुम, तू, आप। तो यहाँ पे देखिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो शब्द नहीं है वह क्या है, वह है, क्योंकि वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। इसलिए जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। साथ ही ये तीनों क्या होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि जो मध्यम पुरुषवाचक का जो एक वचन होता है वह क्या होता है, तू होता है। और साथ ही तू का जो है बहुवचन रूप क्या होता है, तुम होता है। साथ ही जो है आपको भी किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह, और यही क्या है, सही उत्तर है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है वे, उन्हें, स्वयं, वह। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है, वक्ता और श्रोता को छोड़ करके जब किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है तो वहां पे क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्वयं, स्वयं कहने से क्या हो रहा है, वक्ता स्वयं के बारे में जो है बात कर रहा है। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है स्वयं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे लिख लेते हैं। आज खाली स्थान को भी स्वदेश की चिंता नहीं है, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करें। कोई, किसी, कुछ, किन्हीं। तो यहाँ पे आज किसी को भी स्वदेश की चिंता नहीं है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन किसी, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसा करोगे, खाली स्थान भरोगे, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करें, वैसा, वही, सो,
तैसा। बहुत ही सरल प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और यह क्या है, जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या किया जाता है, एक शब्द को प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य से हम क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसा और वैसा जोड़ करके हम क्या कर रहे हैं, आपस में जो है वो संबंध स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। खाली स्थान आपकी बात जची नहीं, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करें। अपन को, अपने को, मेरे को, मुझे। तो यहाँ पे देखिए अपन को जब हम करते हैं, चाहे अपने को करते हैं, तो मेरे को करते हैं, तो इन तीनों ही शब्दों में क्या हो रहा है, जैसे भाषा की क्या हो रही है, त्रुटि हो रही है। जो पुनरुक्ति जो त्रुटि हो रही है वह क्या हो रही है, इसमें हो रही। इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है मुझे, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे रख के भी देख लेते हैं। मुझे आपकी बात जची नहीं, तो यहाँ पे देखिए मुझे आपकी बात जची नहीं, यही वाक्य जो यही शब्द वह क्या बैठ रहा है, सटीक जो है बैठ है। इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है मुझे, वही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तुम खाली स्थान घर जाओ, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करें। स्वयं के, तुम्हारे, अपने, खुद के। यहाँ पे देखिए तुम घर जाओ, तो यहाँ पे जो है वक्ता सामने वाले को इज्जत दे रहा है, आदर दे रहा है। और जहाँ पे आदर देने वाली बात होती है वहाँ पे हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, आप सर्वनाम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी का जो है वो रूप क्या है, अपने। इसलिए जो है वो इसमें कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, अपने। तुम अपने घर जाओ। साथ यहाँ पे देखिए स्वयं के और खुद के जो है वह क्या है, व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वयं के और खुद के। और ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन था और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होता। और साथ यहाँ पे जो है वो तुम्हारे, चूंकि हम यहाँ पे सामने वाले को क्या कर रहे हैं, आदर देने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अपने ही हो जाएगा। इस प्रकार से आज मेरे द्वारा जो है 21 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।